हरे कृष्णा। तो आज हम अभी आपका आज स्वागत है। ये आज चौथा दिन है हमारा और 3 दिन हमने कृष्ण वृंदावन में अलग अलग रसों के बारे में चर्चा की है। तो अभी हम कृष्ण वृंदावन के बाहर मथुरा और किस तरह से जब कृष्ण वृंदावन से बाहर जाते हैं मथुरा में और फिर द्वारका में, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आज जो श्लोक है ये ब्रजवासियों की जो बहुत ही पीड़ापूर्ण अवस्था हो जाती है जब कृष्ण चले जाते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। जब कृष्ण जा रहे हैं तो कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ, जब कंस का दूत है, कौन है कंस का दूत? अक्रूर। यदैव नीतौ, तो यदुओं के बीच में कृष्ण को ले जा रहा है। वृंदावनांतात वसुदेव सूनु, तो कृष्ण तो जा रहे हैं वृंदावन के अंदर, ये जानते हुए, ये विचार करते हुए कि जो ये जिस कृष्ण को मैं मेरा सोच रही थी, क्या ये कृष्ण मेरा था ही नहीं कभी? क्या वसुदेव सूनु, क्या ये वसुदेव का पुत्र था? रूरोद गोपी भवनस्य मध्य। अभी यशोदा माई जो है वो वृंदावन की रानी है, एक जिम्मेदार पद है उनके लिए। तो उनकी जो भावनाओं से विभोर हो रही है तो दुनिया के सामने नहीं रो सकती है वो। जब कोई लीडरशिप की पोजीशन में होता है तो उनको थोड़ा टफ कंपोज रहना पड़ता है, तो दुख भी होता है तो वो प्राइवेटली रखना पड़ता है। तो रूरोद गोपी भवनस्य मध्य, अपने भवन में जाकर यशोदा माई फूट फूट के रो रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, वो कृष्ण का नाम ले रही है, कृष्ण का स्मरण कर रही है। कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ, कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ, कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ, वृन्दावनान्तात् वसुदेव सूनौ, वृन्दावनान्तात् वसुदेव सूनौ, वृन्दावनान्तात् वसुदेव सूनौ, रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये, रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये, रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। तो अभी कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं तो उनके जीवन में अनेक विचित्र और विकट घटनाएं होती है, पर ये सारी जो विपत्तियां हैं वो छोटी पड़ जाती है ब्रजवासियों के लिए जब अभी कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। एक तरह से ये बिल्कुल अकस्मात होता है,
इसके पहले ब्रजवासियों को पता नहीं होता है कि कंस का कृष्ण में कोई इंटरेस्ट है, कोई रुचि है। अभी ब्रजवासी जानते हैं कि वहाँ पे वृंदावन में ये आ रहे हैं, असुर आ रहे हैं, पर कहाँ से आ रहे हैं वो पता नहीं है। कोई असुर ये कहता नहीं कि मैं कंस ने भेजा है मुझे, तो असुर आ रहे हैं कहीं से और कृष्ण उनसे बच रहे हैं, वो असुरों का वध हो रहा है। ये एक तरह से चमत्कार होता है, पर उसके पीछे क्या रहस्य है ये ब्रजवासी को पता नहीं है। तो एकाएक कंस की ओर से अक्रूर आते हैं और अक्रूर कहते हैं कि कृष्ण को कंस ने बुलाया है। और कंस वहाँ पे बहाना देता है क्या कि मैंने सुना है कि कृष्ण बहुत बड़ा पहलवान है, कि कृष्ण ने बड़े असुरों का वध किया है। कृष्ण को यहाँ पे मैंने एक मल्ल युद्ध आयोजित किया है, तो कृष्ण वो देखने को आ सकता है। अभी कंस जो है वो राजा है, और न केवल राजा है, वह बहुत क्रूर राजा है। तो ऐसे राजा के खिलाफ जाना वो बिल्कुल उचित नहीं है। और दो चीज़ें हैं कि कृष्ण को बुलाया है, ब्रजवासी सोचते कि ज़्यादा कुछ खतरा नहीं होगा कृष्ण को, और दूसरा सोचते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो क्या है कि कभी कोई अथॉरिटी में होता है, देयर सजेशन इज एन इंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा इन्विटेशन दे रहा हूँ, पर वो इन्विटेशन नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन है, वो कमांड होता है, वो ऑर्डर होता है। तो अभी उसको टालने के लिए कोई कारण नहीं होता है, तो इसीलिए कृष्ण जाते हैं। अभी जब कृष्ण जाते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। अभी जब कृष्ण वृंदावन से जाते हैं, मान लीजिए ये वृंदावन है, ये मथुरा है, तो कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, तो अभी कृष्ण के साथ जो सखा होते हैं, सखा उनके साथ जाते हैं। जो वात्सल्य रस में माता होती है उनकी, वो पीछे रहती है, यशोदा पीछे रहती है। अभी दोनों जो वात्सल्य रस में है और जो माधुर्य रस में है, दोनों को एक तरह से चिंता है, पर चिंता के कारण अलग है। यशोदा माई को लग रहा है कि मेरा बच्चा पहली बार घर से दूर जा रहा है, अभी क्या होगा, कैसे उसको कौन देखभाल करेगा, उसको कैसे रहेगा वो। तो यह सोच के यशोदा माई उसको सहन नहीं हो रहा है। इस समय यशोदा माँ को थोड़ा लगता है कि क्या होगा वहाँ पे, पर वो जो है, वो जो चिंता है यशोदा माई की, वो एक वात्सल्य भाव में कृष्ण का देखभाल कौन करेगा, वो चिंता है। गोपियों की जो चिंता है वो दूसरी चिंता है। तो अभी देखे यहाँ पे जो वात्सल्य भाव में यशोदा माई है, वो भवनस्य मध्य, वो अपने घर में जाकर रो रही है, पर जो गोपियाँ है विसृज्य लज्जाम रुदुस्म सुस्वरम, वो घर से बाहर आकर विरोध कर रही है। तो अभी गोपियों को ये भय होता है कि कृष्ण अगर गए तो वापस नहीं आएंगे। तो गोपियों को लगता है ये शहर इतना आकर्षक है, शहर में इतने सारे आनंद के स्रोत है, और कृष्ण वृंदावन को भूल जाएंगे, हमें भूल जाएंगे, और कृष्ण वापस नहीं आएंगे। तो दोनों उत्तेजित हुए हैं, पर दोनों अलग अलग तरह से उत्तेजित हुए। अभी जब कृष्ण गोपियों को वादा करते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, कृष्ण का पूरा इरादा होता है वह पूरा करने का। भी कृष्ण जो कंस का वध करते हैं मथुरा में, उसकी चर्चा हम जन्माष्टमी के दिन सुबह करेंगे। कैसे कृष्ण वृंदावन में, मथुरा छोड़ के वृंदावन में आते हैं और फिर वृंदावन से मथुरा वापस जाते हैं। तो अभी हम जो है कृष्ण कंस का वध करते हैं। मल्ल युद्ध में वो वध होने के बाद फिर सारे यदु प्रसन्न हो जाते हैं, छुटकारा मिलता है उनको कि कृष्ण ने ये कंस के आतंक से हमें छुड़ा दिया है। और फिर वो यदु आते हैं कृष्ण के पास, और वो जो कंस का जो
मुकुट होता है वो कृष्ण को देते हैं, और कृष्ण वो मुकुट को लेते हैं पर अपने सिर पर पहनने की जगह पे वो मुकुट ले जाते हैं महाराज उग्रसेन के पास और कहते हैं ये मुकुट आपका है, कंस ने जबरदस्ती आपसे ये छीन लिया था, अभी मैं आपको ये वापस अर्पित करता हूँ। और यह नम्रता देखकर, यह सेवा भाव देखकर, यह आदर देखकर जो है सारे मथुरावासी जो यदु है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ से बच्चे होते हैं, युवक होते हैं, उनमें बहुत टैलेंट होता है, बहुत क्षमता होती है, तो जब क्षमता होती है तो उससे वो आश्चर्यजनक कार्य कर देते हैं। तो एबिलिटी अट्रैक्ट्स द हार्ट, और यू कैन से एबिलिटी जो है अट्रैक्ट्स द माइंड। अरे कितना आश्चर्य कार्य कर रहा है ये। पर क्या है, अब मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, एबिलिटी क्या करता है, अट्रैक्ट्स द माइंड, मन को आकर कोई बड़ा बढ़िया सिक्सर मार देता है, कोई बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है तो उससे आकर्षित हो जाता है कोई व्यक्ति। पर मान लीजिए कोई नया बैट्समैन आता है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, 1 मैच 2 मैच 10 मैच 15 मैच, और फिर थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है और फिर कहता है कि ये पहले के सारे बैट्समैन थे वो सब बकवास थे, उनको कुछ बैटिंग आती ही नहीं थी, वो सचिन तेंदुलकर को मान नहीं देगा, सुनील गावस्कर को मान नहीं देगा। तो फिर क्या होता है, तुम खुद को क्या समझते हो? तो जो हमारे पहले जो आए हैं से क्या होता है कि हम लोगों के मन को आकर्षित कर सकते हैं, पर किसी का हृदय को आकर्षित करना है तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेयर, ये एक चीज है, उसकी एबिलिटी है, बट दिस इज अ वंडरफुल पर्सन, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये दो अलग चीजें हैं। तो जो कृष्ण की नम्रता देखकर सारे यदु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उग्रसेन महाराज कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा मुकुट है, तुम्हारे लिए उचित है, ये तुमने कंस को मारा नहीं, मैं तो ये केवल आपके लिए ही मुकुट लाया हूँ, आप ही स्वीकार कीजिए इसे। तो उग्रसेन महाराज स्वीकार करते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ वापस। और यदु विचलित हो जाते हैं, तुम वृंदावन कैसे जा सकते हो? कहते हैं, तो वो अलग अलग कारण देते हैं। एक कारण देते हैं वंश के आधार पर, वो कहते हैं तुम वृंदावन के नहीं हो, तुम ब्रजवासी नहीं हो, तुम मथुरावासी हो, तुम यदु हो। नहीं, मैं तो नंद महाराज यशोदा का पुत्र हूँ। कहते नहीं, कहते हैं कि अभी वसुदेव ने कंस से बचाने के लिए कृष्ण को रात में ही वो वृंदावन लेके गए थे। वो अभी यह किसी सबको पता नहीं है, पर यदु कहते हैं कि देखो वो आकाशवाणी थी, वो भविष्यवाणी थी कि जो वसुदेव का 8वां संतान है, जो 8वीं गर्भ है, वह कंस का वध करेगा। अभी तुमने कंस का वध किया है, इसका मतलब है तुम वसुदेव के पुत्र हो। तभी कृष्ण इसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं तो नंद महाराज यशोदा का पुत्र हूं, मैं ब्रजवासी हूं। तो जब कृष्ण को परसुएड करते हैं जो मथुरावासी, 2 तरह के आर्ग्यूमेंट रखते हैं। एक है बेस्ड ऑन डायनेस्टी, और इससे कुछ प्रभाव नहीं होता है कृष्ण पे। कृष्ण का हृदय ब्रजवासियों के पास इतना है, उनके साथ इतना है कि वो स्वीकार ही नहीं करने का तैयार है कि मैं किसी और का पुत्र हूँ। अभी इसके बाद जो होता है, मथुरा जो यदु है वो आर्ग्यूमेंट बदल देते हैं। कभी कभी हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, हम एक तरह से कुछ समझा रहे हैं, और अगर हम देखते हैं कि उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से उसको कुछ स्वीकार नहीं हो रहा है, तो फिर वही आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तो क्या है, वो एक दीवार पे सिर मारने के समान है। तो हमें थोड़ा बैक स्टेप लेना चाहिए कि कोई और तर्क है क्या, कोई और विचारधारा है क्या।
तो फिर ये दूसरी विचारधारा करते हैं, वो क्या है? ड्यूटी। वो कहते हैं तुमने कंस को मारकर हमारे पर बड़ा उपकार किया है, पर उसी के द्वारा हम खतरे में भी आ गए। वास्तव में हम दो प्रकार के खतरे में आ गए। एक है जो कंस के मित्र है, वह अभी कंस के वध का बदला लेने के लिए यहाँ पे आएंगे, और कंस के अनेक शक्तिशाली मित्र हैं, और यह जो उनकी चेतावनी होती, चिंता होती है, वो सत्य होती है। कौन आता है बार बार? जरासंध आता है। तो ये है। पर वो कहते एक और चीज़ है कि कंस के अनेक शत्रु भी है, और कंस ने उनके प्रति उनको प्लंडर किया है, उनके राज्य को उद्ध्वस्त किया है, तो वे मथुरा की संपत्ति को अभी बदला के रूप में उसको उद्ध्वस्त करने के लिए आ जाएंगे। यद्यपि हमने कंस का सहयोग नहीं किया था, पर वो मथुरा से हुआ था, इसलिए उनके द्वारा भी मथुरा पर आक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए तुम्हें हमारे संरक्षण के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। टर्न ऑफ वन फैन, एक फैन, हाँ सॉरी। तो अभी यह सुनकर कृष्ण पेंसिव हो जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो इनका संरक्षण किया है, अभी कंस से मुझे संरक्षण करना ज़रूरी है। तो इसलिए वे अभी उनको वापस जाकर बोलना पड़ता है नंद महाराज को। यशोदा माई तो नहीं आई है, नंद महाराज आए हैं। कृष्ण को जाके बोलना पड़ता है नंद महाराज को कि मैं आपके साथ वापस नहीं आने वाला हूँ। तो अभी ये जो है, ये सारा प्रसंग है, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि ये प्रिंसिपल क्या है कि ऑफन थिंग्स आर नॉट हाउ दे सीम टू बी। जो सत्य है जैसे दिखता है वैसे नहीं है। हम क्या करते हैं, लोगों का एक्शन देखते हैं, और फिर एक्शन से, अभी मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैं किसी का एक्शन देखता हूँ, और फिर एक्शन से मैं उनका मोटिवेशन, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसके बारे में मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। तो वी सी एक्शन एंड देन वी इन्फर मतलब अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। किसी का क्या उद्देश्य है यह हमने देख नहीं पाते हैं। तो अभी जो साधारणतया जब कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ के जाते हैं तो ब्रजवासियों को कितना दुख होता है, ये इस काफ़ी जोर दिया जाता है। पर गोपाल चंपू में दोनों को, कैसे कृष्ण को भी बहुत दुख हो रहा है, वह भी दर्शाया जाता है। और यह जो है अभी एक तरह से कृष्ण केवल एक 10 साल के बालक है। वह भगवान है, सर्वशक्तिशाली है, पर जो लीला कर रहे हैं उसमें केवल 10 साल के बालक है वो। और अभी कृष्णा को उनको एक टेंशन है। टेंशन क्या है? एक है लव और दूसरा है ड्यूटी, जो प्रेम और कर्तव्य। प्रेम से चाहते हैं कि वो व्रज में जाए, कर्तव्य के कारण उनको मथुरा में रहना है। और यह जो है एक पुल है, एक टेंशन है, और यह हम सबको हमारे जीवन में अलग अलग स्तर पर, अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव करना पड़ता है। और जो कृष्ण वृंदावन में होते हैं वह केवल एक बाल क्रीडनकम इव, वो केवल लीला कर रहे, बालक के समान खेल रहे हैं। असुर भी आते हैं तो असुरों को मारना कृष्ण के लिए एक खेल के समान होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि असुरों को मारना ये व्रजवासियों के लिए एक लंच के पहले एपेटाइजर होता है। वो थोड़ा एक्साइटमेंट आता है, थोड़ा एक्शन होता है, उससे उनको फिर बाद में भूख लग जाती है, फिर खाना खाते हैं वो। तो वो काफ़ी खेल कूद में हो जाता है। पर जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं तो फ्रॉम हियर इज द बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्ण पे जिम्मेदारी आती है।
और जब जिम्मेदारी आती है तो ये आसान नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है कि कोई परिवार में पति पत्नी का अगर जमता नहीं है तो वो डिवोर्स कर लेते हैं। जब अगर सेपरेट हो जाते हैं तो फिर तभी कई बार कस्टडी के लिए बैटल होता है। कस्टडी के लिए मतलब कि बच्चे जो हो गए किसके पास रह गए। अभी साधारणतः अभी भारत में कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं तो दूसरे उनके मित्र उनको पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पे रहते हैं, तुम कहाँ से आए हो। तो अमेरिका में नहीं, पाश्चात्य देशों में जनरली बच्चे एक दूसरे को ये नहीं पूछते तुम कहाँ रहते हो, बोलते तुम किसके साथ रहते हो, तुम्हारे माँ के साथ या पिता के साथ। अधिकांश जो बच्चे हैं वो दे लिव इन सेपरेटेड फैमिलीज। तो मैंने कार्टून देखा, एक पुरुष स्त्री से कह रहा है, अपने पति अपने पत्नी से कह रहे हैं, जस्ट सी हाउ हैप्पीली माय चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन एंड आवर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। देखो कितने आनंद से मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी ये हम हंस सकते हैं, बट ये सोशल लेवल पे बहुत ट्रेजेडी होता है ये। और फिर भी अभी जब कस्टडी बैटल होता है तो माँ चाहती है कि बच्चे मेरे पास रहे, पिता चाहते हैं बच्चे मेरे साथ रहे, तो फिर उसको कुछ रिजॉल्व करना पड़ता है। पर अभी ये कृष्ण के बीच में, कृष्ण एक तरह से नंद महाराज यशोदा एक फैमिली है और वसुदेव देव की दूसरी फैमिली है। और साधारणतः इसमें क्या होता है, कस्टडी बैटल होता है तो माता पिता झगड़ा करते हैं और बच्चा फिर जो माता पिता छोटा होता है बच्चे को बोलते तुम यहाँ रहना है, तुमको यहाँ पे रहना है। पर यहाँ पे कृष्ण इतने छोटे, कृष्ण पे जिम्मेदारी आती है कि उनको बताना है। अगर बच्चा बोलता है कि मैं माँ के साथ रहने वाला, तो मैं पिता के साथ रहने वाला हूँ, जो भी है, तो दूसरे अपनी माँ को या अपने पिता को बताना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ, ये छोटे बच्चे के लिए कितना मुश्किल होगा। अभी कृष्ण ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं। एक कृष्ण कह सकते थे कि वो अभी यदुओं को बोल सकते थे कृष्ण कि तुम चाहते हो मैं यहाँ पे रहूं तो तुम बोलो नंद महाराज को, पर कृष्ण ऐसे नहीं करते हैं। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक लक्षण होता है कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं, जो डिफिकल्ट ड्यूटी है वो डू योरसेल्फ, पर जो इसके विपरीत और जो इजी है वो आउटसोर्स। पर जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या करते हैं, जो इजी है, जो अभी कोई बड़ा ब्रिज, कोई बड़ा प्रकल्प हो जाएगा तो मंत्री वहां पे फोटो लेने के आ जाएंगे, उसका पूरा प्लानिंग, उसका पूरा मेहनत किसी और ने किया हुआ है। तो अभी कृष्ण जो है शुरुआत से ही वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो जिम्मेदार है। वो चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ है कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ, ये मैं खुद दूँ, न केवल कोई और दे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे एक तरह से वो नंद महाराज को सांत्वना भी देना चाहते हैं। अभी कैसे है कि कोई बुरी खबर देनी है तो कौन सा व्यक्ति कैसे खबर देगा, यह महत्वपूर्ण नहीं समझता। अभी कोई व्यक्ति है जो वो भावनाएं समझता है वहाँ पे, तो वो संवेदनशीलता के साथ वो खबर देगा उनको, वो जानकारी देगा, जो न्यूज़ है वो देगा। पर कोई अगर संवेदनशील नहीं है तो जो चीज़ बतानी बता देगा, पर ऐसा तरह से बता देगा कि वो जो जानकारी उससे व्यक्ति को वेदना होती है, उससे ज़्यादा क्या होता है कि जिस तरह से बताया गया है। मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और डॉक्टर सर्जरी करने जाते हैं और सर्जरी से सारे रिश्तेदार है बड़े चिंता में बाहर बैठे हुए हैं और सर्जरी रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं, ओके ही इज डाइड, नेक्स्ट का पेशेंट, और मर गया वो, ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो ये सुन के जो पेशेंट के रिश्तेदार है उन पे कितना सदमा होगा। तो अभी उसी तरह से अभी कृष्ण बोलते हैं कि आई विल डू दिस वर्क। तो ये आसान नहीं है कि जो डिफिकल्ट है वो संवेदनशीलता से करना चाहिए। अभी
आजकल जो लोग हैं बहुत सेल्फी लिया करते हैं। तो अभी एक तरह से सेल्फी लेना ओके है, तो अभी कैसे थोड़ा मंदिर में आना भी युवकों के लिए एक तरह से कूल हो गया है। तो लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में भी सेल्फी लेना चाहते हैं। तो अभी मंदिर में भगवान के साथ, भगवान के ओर पीछे पीठ मुड़ करके सेल्फी लेना ये उचित नहीं है, भगवान की ओर पीठ करना उचित नहीं है। तो कुछ भक्तों ने राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ महाराज से पूछा कि अभी कुछ युवक आते हैं वो सेल्फी लेते हैं, तो उन्हें मैं तो क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए क्या, ये तो अपराध है। तो महाराज बोले कि हाँ ये अच्छा नहीं है और सेल्फी लेना, पर महाराज बोले कि जब हम लोगों को बताएंगे, खास करके युवकों को बताएंगे कि आप सेल्फी मत लो, तो ये कौन बताएगा और कैसे बताएगा। तो अगर कोई बुरी तरह से बताएगा तो उसके बाद में तो युवक सेल्फी नहीं लेगा पर मंदिर में भी वापस नहीं आएगा। बोले कि कई बार क्या होता है कि बेहतर है कि आप नोटिस लिख दो पर उसको इम्पोज मत करो आप, क्योंकि वो इम्पोज करेंगे तो फिर उससे कौन कैसे करेगा। कई बार क्या होता है, रूल्स बिकम द राइचियस एक्सक्यूज फॉर पीपल टू अब्यूज पावर। कि जब कोई नियम होता है, कुछ लोगों में अपना शक्ति दिखाने का प्रवृत्ति होता है, और ये नियम है, तुम नियम नहीं पालन कर रहे हो, मैं तुमको दिखाता हूं अभी क्या सजा मिलनी चाहिए तुमको। तो ऐसे है कि रूल्स है पर रूल्स को कैसे समझाना है वह महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट ये है कि कृष्ण खुद संवेदनशीलता के साथ नंद महाराज को बताते हैं। तो कृष्ण जाते हैं और नंद महाराज तो बहुत प्रसन्न है। नंद महाराज पूरी अपेक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण वापस आएंगे अभी, और कृष्ण वापस आकर हमारे साथ कहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। और कृष्ण आते हैं। अभी कोई व्यक्ति, अगर हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव से उनकी क्या भावनाएं हम समझ जाते हैं। भले ही वो व्यक्ति अपनी भावनाएं न दिखाने का प्रयास कर रहा हो, पर वो अगर चिंतित है, वो विचलित है, वो मायूस है, तो हमें समझ जाता है। खास करके अगर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं तो अभी कृष्ण ने तो बड़ा पराक्रम किया है, कृष्ण ने कंस का वध किया है, कृष्ण ने बड़े निस्वार्थ नम्रता के भाव से, नम्रता के साथ जो मुकुट उग्रसेन को दिया है, ये बड़े आनंद का प्रसंग होना चाहिए। पर जब कृष्ण आते हैं नंद महाराज के पास, तो उनको देख के ही नंद महाराज सहम जाते। कृष्ण क्या हो गया? और कृष्ण कहते हैं कि यदु कह रहे हैं कि वो वसुदेव का 8वां संतान कंस का वध करने वाला है, इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं उनका पुत्र हूं। अभी ये सुनकर वह नंद महाराज हंसने लगते हैं। कहते हैं कि समटाइम्स द ओनली वे टू स्टॉप क्राइंग इज टू स्टार्ट लाफिंग। कि में इतना दुख होता है कि अगर रोना नहीं है तो वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, सरकास्टिकली कहते हैं वो, कि हमारा कितना भाग्य है, देखो कि जो हमारा है उस पर बड़े बड़े लोग उस पर दावा कर रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसे बता रहे हैं कि वो खतरे में है और मुझे यहाँ पर रहना चाहिए उनके संरक्षण के लिए। अभी ये सुनकर नंद महाराज भी गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहीं पे रहो और वसुदेव के आदेश का पालन करो। इस तुम मुझे मेरा आदेश पालन करते थे वैसे, जो मेरा आदर करते थे। और फिर नंद महाराज कहते हैं कि तुम यहाँ पे रहोगे तो मैं भी यहाँ पे मैं भी वृंदावन जाऊँगा, यशोदा माई और ब्रजवासियों को लेके मैं भी यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं भी मथुरा के बाहर यहाँ पे रह लूँगा। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है। तो क्यों? क्या तुम नहीं चाहते हम यहाँ पे आए? कहते नहीं, ये बात नहीं है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे
हमारे पास इतने सारे गाय हैं और हम तो ग्वाले हैं, और गायों की देखभाल करना यह हमारा कर्तव्य है। गोरक्षणार्थम, गोरक्षण जो है ये हमारा कर्तव्य है। तो मथुरा में इतने घास नहीं है कि हमारे गाय को अन्न मिल सके, उनके लिए आपको वृंदावन में रहना पड़ेगा। तो अभी कृष्ण न केवल खुद कर्तव्य कर रहे हैं, पर कृष्ण जो कर्तव्य है वो अपने पिताजी को भी याद दिला रहे हैं। तो ये एक तरह से जिम्मेदारी का कितना बड़ा लक्षण है। और उनको किसी अपमान नहीं करे, यू आर फॉरगेटिंग योर ड्यूटी, तुम अपना कर्तव्य भूल जा रहे हो क्या। तो फिर वसुदेव नंद महाराज कहते हैं कि ठीक है, हर हफ्ते में मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, यशोदा को भी लेके आ जाऊंगा, और तुम भी बीच बीच में आते रहना वृंदावन में। अभी कृष्ण बहुत गंभीर हो जाते हैं और कृष्ण कहते हैं कि न तो आप मुझे मिलने आ सकते हैं और न ही मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। क्यों, ऐसे क्यों? कृष्ण कहते हैं कि अभी मैंने कंस को मारा है, तो जो कंस के मित्र है वो मेरे शत्रु बन जाएंगे और वह मुझ पे आक्रमण करेंगे, और जो मेरे लिए प्रिय है उन पर भी आक्रमण करेंगे। जैसे रावण को जब बदला लेना था कि राम ने उनके खर दूषण को मार डाला, उनके जनस्थान में सेना को मार डाला, ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, तो बदला लेना था, तो क्या किया? सीता का अपहरण किया। तो असुर होते हैं जो अभी साधारणतः जो क्षत्रिय होते हैं वो दूसरे क्षत्रियों से युद्ध करते हैं, पर जो क्षत्रिय के नकाब में होते हैं, जो क्षत्रिय के नाम पे कलंक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरे क्षत्रियों पे आक्रमण नहीं करते हैं, वो क्षत्रियों के परिवार पे आक्रमण करते हैं। तो ये आतंकवाद का यही लक्षण है एक तरह से, कि वो केवल सिविलियंस को टारगेट करेंगे। तो अभी कृष्ण कहते हैं, अभी अगर मेरे शत्रुओं को ऐसे लगेगा कि हम में बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो फिर वो जरूर आप पे आक्रमण करने के लिए आ जाएगी। उनको ऐसे लगना चाहिए कि मैं सिर्फ वृंदावन में रह रहा था क्योंकि मथुरा में खतरा था, अभी मथुरा में खतरा नहीं है, तो मैं वृंदावन से मथुरा वापस आ गया हूं, अब मैं वृंदावन को भूल गया हूं। तो अभी यह सुन के नंद महाराज कहता, क्या तुम सही में भूल जाओगे हमको? तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, पर यह हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो नंद महाराज बोलते ठीक है, मैं संदेश भेजूंगा तुम्हारी देखभाल पूछने के लिए, यशोदा माई तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी, भेजेगी। बोले कि उनको डिस्गाइज में आना पड़ेगा, उनको वो ब्रजवासियों के रूप में नहीं आ सकते हैं वो। ठीक है, ऐसे बोल के फिर नंद महाराज वृंदावन से चले जाते हैं। अभी जो कृष्णा का ड्यूटीफुलनेस है कितना एक है कि सबसे पहले एक से ये कृष्ण मथुरा में आते हैं, तो कृष्णा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले क्या है? ही फर्स्ट स्टेइंग इन मथुरा, यही एक जिम्मेदारी का लक्षण है। फिर दूसरा एक्सप्लेनिंग टू नंद महाराज। ये सारी एक तरह से ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी एक समान शब्द लेते हैं वो, और समान है एक तरह से, पर वो समान नहीं है। जब ड्यूटी होता है वो एक तरह से कंपल्सरी माना जाता है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो एक तरह से वॉलंटरी होता है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, मैं स्वयं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। कोई मुझ पर लाद नहीं रहा है, पर ये मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि हमारी जो भक्ति में प्रगति होती है वो हम कितनी कृष्ण के लिए जिम्मेदारी लेते हैं उसके आधार पर होता है। तो यह अभी कृष्ण कह सकते थे कि
मैं तो मथुरा का नाथ, मथुरा का रक्षक बनने के लिए नहीं आया था, मुझे यहाँ पे बुलाया था, मैं इसलिए आ गया यहाँ पे। और कंस ने ये रेसलर्स मल्ल युद्ध में मुझ पे आक्रमण किया तो मैंने उनको मार डाला। कंस ने धमकी दी कि वो ब्रजवासियों को मारेगा, इसलिए मैंने उसको मारा। मेरी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। कृष्णा could have washed off his hands and gone। कृष्णा ने ऐसे नहीं किया। पर इसके बाद में तीसरा जो है वो क्या करते हैं कृष्णा, वो वसुदेव और देवकी से मिलते हैं। और ये जो यहाँ पे कृष्ण करते हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अभी साधारणतया वैष्णव साहित्य में ऐसा शिष्टाचार होता है कि अगर कोई जो आदरणीय व्यक्ति है वो कोई गलत कार्य कर रहा है और वो कोई गलत बात कर रहा है तो फिर उनका नाम नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। वो जीव गोस्वामी जब श्रीधर स्वामी की जो टीका है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं सिंपल करने का प्रयास करूँगा। श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो वेदांत सूत्र पे, भागवतम पे, उसमें कई जगह पे श्रीधर स्वामी ने निर्विशेषवादी इंटरप्रिटेशन कमेंट्री दिया है। तो श्रीधर स्वामी का चैतन्य महाप्रभु बड़ा आदर करते हैं। जीव गोस्वामी वो श्रीधर स्वामी का आदर तो करते हैं पर उनकी जो निर्विशेषवादी टीका है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं वो, जब श्रीधर स्वामी भक्तिमय टीका देते हैं तो कहते हैं वो टीकाकार इति श्रीधर स्वामी इति, ऐसे कहते हैं अपने संदर्भों में। पर जब वो निर्विशेषवादी टीका देते हैं, कमेंट्री देते हैं, तो कहते हैं कुछ काल्पनिक तर्कवादी ऐसा कहते हैं। अभी वही श्रीधर स्वामी कह रहे हैं पर जब उनका खंडन कर रहे हैं तो श्रीधर स्वामी का नाम नहीं लेते हो। तो उसी तरह से जब जीव गोस्वामी गोपाल चंद्र में बता रहे हैं कि यदु ऐसे कहते हैं कृष्ण से, तुम यहाँ पे रहो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तो कौन यदु कहते हैं वो बताते नहीं है। वो यदु ऐसे कहते हैं कि एक तरह से क्या हो गया, यदुओं को यहाँ पे विलन जैसे दिखा रहा है। विलन नहीं पर विलन जैसे, क्योंकि उनके कारण कृष्ण और जो ब्रजवासियों में विरह आने वाला है। पर अभी जो तो वसुदेव के पास कृष्ण जाते हैं तो अभी वसुदेव के मन में क्या विचार होगा कि ये मेरा बच्चा है, उसको वो कितने सालों के बाद देखा है उन्होंने, थोड़ी बहुत उनको जानकारी पता होती कृष्ण क्या कर रहे हैं, पर वो कभी वृंदावन जा नहीं सकते क्योंकि वो जाएंगे वृंदावन, भले ही कंस ने उनको आज़ाद कर दिया है कुछ समय के लिए, पर संशय जगह वृंदावन क्यों गए वो। तो कई सालों के बाद वो कृष्ण को देख रहे हैं। और जब भी कहीं ऐसे होता है, कोई बच्चा होता है उसको माता पिता छोड़ देते हैं और कहीं किसी फॉस्टर केयर में रख देते हैं। तो अगर बच्चे ऐसे एक दो भक्त है जो मैं अमेरिका में जानता हूँ उनको, कि किसी कारण से वो फॉस्टर केयर में थे और बाद में जब बड़े हो गए वो मतलब तो फिर वो अपने माता पिता से पहले बार मिले। तो अभी उस समय वो बच्चों का साधारणतः माता पिता के प्रति क्रोध होता है कि तुमने ऐसे कैसे किया, तुम्हें क्यों त्याग दिया मुझे, क्यों छोड़ दिया मुझे। तो ये जो भाव होता है उसको उससे क्या है, द वर्स्ट फीलिंग दैट अ चाइल्ड कैन हैव while growing up is to feel unwanted। कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि I am unwanted, मैं होना ही नहीं जैसे माता पिता दिखाते हैं। माता पिता डांटेंगे तो भी ठीक है, डांटना भी एक तरह से प्रेम का लक्षण है, पर अनवांटेड किसी बच्चे को लगता है तो वो सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं अमेरिका में था, वो तो एक भक्त मेरे पास आए, वो बता रहे थे कि आई एम गोइंग थ्रू अ बिग ट्रॉमा। तो बोले क्या हो गया, वो भक्त थे कि एक्चुअली बोले कि मैं ट्रॉमा में हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ट्रॉमा में है। बोले क्या हो गया, तो शी वांट्स टू टॉक। बोले ठीक है आप दोनों आ जाओ। तो माता जी बता रहे थे कि उनको अभी पता चला कि शी वॉज हर मदर ट्राइड टू अबॉर्ट हर एंड द अबॉर्शन फेल्ड and she was the result of a survivor of a failed abortion।
तो अभी कोई बच्चा जानता है ये, तो कितना वो खुद को दुख होगा, माता पिता के प्रति क्रोध होगा, जो भावनाएं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तभी वो, और स्वाभाविक है इस तरह से होना। तो अभी जब कृष्ण जा रहे हैं, अभी सत्य है कि वसुदेव को खतरा था इसलिए उन्होंने कृष्ण को वृंदावन भेज दिया है, पर कृष्ण जो है वो कह सकते हैं कि तुमने ऐसे क्यों छोड़ दिया मुझे, मैं अकेला था, यहाँ पे इतने सारे खतरे आए, इतने सारे असुरों को मुझे मारना पड़ा। अभी कृष्ण जब वसुदेव के पास जाते हैं, देवकी के पास जाते हैं, क्या कहते हैं सबसे पहले वो कि मेरे कारण आपको कितना दुख सहना पड़ा, मेरे जन्म से पहले ही मेरे कारण तुम्हें दुख सहना पड़ा। और देवकी माँ कथा को देखते हैं, वो कहते हैं कि 6 पुत्रों के वध को अपनी आंखों के सामने तो मेरे कारण देखना पड़ा। एक बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करना, अपने माता पिता के दुखों को कम करना, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे जन्म से पहले से मैंने आपको दुख दिया है, और जन्म के बाद भी मैं आपके पास नहीं रह पाया। कृष्ण ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुमने मुझे छोड़ दिया, कहते मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाया, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाया, कृपया तुम मुझे क्षमा कर दीजिए, और अभी मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। और फिर तभी कृष्ण क्या करते हैं, अभी कृष्ण इस समय 10-11 साल के हैं, अलग अलग आचार्य थोड़ा अलग अलग उम्र बताते हैं, पर कृष्ण 10 साल के हैं। और यश तभी अभी हर माँ की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को प्रेम करे, और जो प्रेम का एक बहुत ही इंटीमेट लक्षण होता है कि जो माँ अपने ही स्तनों से अपने बच्चे को स्तनपान कराती, दूध पिलाती है। तो अभी कृष्ण 10 साल के हो गए, देवकी को गर्भवती होकर 10 साल हो गए, पर कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से तभी क्या करते हैं, देवकी के स्तनों में दूध उत्पन्न कराते हैं, और कृष्ण देवकी को वो सुख प्रदान करते हैं। और न केवल वो सुख प्रदान करते हैं, पर कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा जो देवकी के जो पिछले संतान है जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी पुनः प्रकट करते हैं, और देवकी उनके प्रति भी प्रेम दिखाती है, और फिर वो सबको भगवत धाम भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण अपने माता पिता की सेवा करने का जो भाव दिखा रहे हैं। अभी कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं, हम में वो क्षमता नहीं, वो कृष्ण भगवान है, पर वो जो भाव है, सेवा का भाव है। कृष्ण जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने माता पिता को दोष देने की जगह पे वो कहते मैं ही दोषी हूँ, और मैं इस दोष से मैं भी इसका कुछ हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। सो सच इज द लव ऑफ कृष्णा। अभी एक तरह से कृष्ण जिम्मेदारी ले रहे हैं, और जो जिम्मेदारी ले रहे हैं यह बहुत लॉडेबल है, ये बहुत उसका ये प्रशंसनीय है, पर फिर भी साथ साथ जो कृष्ण है तो एक 10 साल के बच्चे, और अगर उनकी दृष्टि से देखेंगे क्या है, वो बचपन से एक छोटे गांव में बड़े हुए हैं, और ये उनके माता पिता है, ये उनका जगत है, और एकाएक उनको उस जगत से निकाल के कहीं और भेज दिया है, और भी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, और यह तुम्हारी दुनिया है। अभी ये कृष्ण के लिए बड़ा मुश्किल होता है। भी कभी कभी होता है ना कि छोटे बच्चों के अगर उनके जीवन में बहुत समस्या आ जाती है, तो छोटे बच्चों को बचपन में ही बड़ा होना पड़ता है, बचपन में ही उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। एक तरह से वो उनकी जिम्मेदारी लेना ये प्रशंसनीय है, पर कोई भी माता पिता होते हैं, कोई भी उनके माता पिता के उम्र के होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को बच्चे जैसे जीवन जीने का मौका मिले, कि उनको सारी दुनिया की जिम्मेदारी जो है वह पहले ही आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वसुदेव देखते हैं कि यद्यपि कृष्ण ये बड़े ही पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, कर्टियस है देवकी के साथ, पर वो देवकी को अपनी माँ के समान,
जो एक स्वाभाविक एक बच्चे का प्रेम माँ के समान होता है साथ होता है, वह अभी तक संबंध नहीं जुड़ रहा है। तो ये दोनों में कृष्ण जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर वसुदेव भी जिम्मेदारी लेने का प्रयास करते। वसुदेव क्या करे? वसुदेव समझते हैं कृष्ण भी बड़ी विकट परिस्थिति में है, तो कहते हैं कि तुरंत हम रोहिणी को बुला लेते हैं। और रोहिणी को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि कैसे कि चिल्ड्रन नीड समथिंग कांस्टेंट इन देयर लाइफ। आइडियली स्पीकिंग जो बच्चे हैं, जितनी चीज़ें उनके लिए कांस्टेंट होगी उतना अच्छा है उनके लिए। वो स्टेडीनेस आता है, सिक्योरिटी आता है। दुनिया में चेंजेस तो हमेशा आते ही रहेंगे, पर जो जितना कांस्टेंट रहेगा उतना वो बच्चों का जो जगत है सिक्योर रहता है। तो अभी कृष्ण के लिए सारा परिवर्तन आ गया है, तो कृष्ण के लिए जो रोहिणी वापस आती है तो नंद महाराज सोचते हैं कि ये एक कांस्टेंट रहेगा। तो कृष्ण के लिए वास्तव में तभी दो चीज़ें होती है कांस्टेंट, एक है रोहिणी और दूसरा है बलराम जी। तो अभी इनके द्वारा कृष्ण जो है अपनी जिम्मेदारियाँ वृंदावन में मथुरा में स्वीकार कर रहे हैं और सारे जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो हमारे सबके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, कभी हमारा हृदय कुछ एक चाहता है, जो हमारी जिम्मेदारी है कुछ और चाहती है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जाते हैं तो तभी वो पहली जन्माष्टमी के तो जो पहली जन्माष्टमी तो जलदूत बोट पे ही होती है, और पहली जो गौर पूर्णिमा होती है वह अमेरिका में प्रभुपाद बिल्कुल अकेले हैं। वहाँ पे किसी को कृष्ण के बारे में पता नहीं है, महाप्रभु के बारे में बात पता हो छोड़ ही दो। और ये लोग इतने नए हैं कि उनको कृष्ण के बारे में बताना भी मुश्किल है। प्रभुपाद जी पहले सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। अमेरिका में एक कॉमेडियन था, उसने ऐसे एक लोगों को सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द मोस्ट रिडिक्यूलस थिंग यू हैव एवर हर्ड इन योर लाइफ। सबसे पागल जैसे चीज़ तुमने अपने जीवन में क्या सुनी हुई है? तो कुछ लगभग 10% लोगों ने बताया था, ये लगभग 20-25 साल के पहले की बात है ये, कि कोई हरे कृष्णा भक्त हमारे पास रास्ते में मिलता है और हमें कहता है कि एक काले वर्ण का बांसुरी बजाने वाला युवक भगवान है। दिस इज द मोस्ट रिडिक्यूलस थिंग के लिए था। तो ऐसे जगह में प्रभुपाद जी थे, और प्रभुपाद जी अपनी डायरी लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि आज गौर पूर्णिमा है और आज सारे मेरे गुरु भाई वो गौर कथा कर रहे हैं, गौर कीर्तन कर रहे हैं मायापुर में, वृंदावन में। और प्रभुपाद जी लगे आई एम फीलिंग सो फॉरलॉन। अभी फॉरलॉन जो है ये एक बहुत पोएटिक शब्द है, उसको कहेंगे बहुत ही अकेलापन महसूस करना। आई एम अलोन, ऑल अलोन एक तरह से। तो प्रभुपाद जी बोले कैसे, प्रभुपाद जी की इच्छा है कि महाप्रभु का कीर्तन करे, महाप्रभु की कथा सुने, महाप्रभु की कथा बोले, पर कोई है ही नहीं। पर प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं बट आई एम फुलफिलिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैं मेरे गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ और उनकी सेवा के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो जो कर्तव्य और प्रेम है, यह टेंशन हर एक के जीवन में आता है। भगवान भी यहाँ पे आते हैं, भगवान को भी ये टेंशन स्वीकार करना पड़ता है। और भगवान यह कितने आदर्श पद स्वीकार करते हैं, यह उनके मथुरा के आने के प्रसंग से हमें दिखता है। तो we'll just recite this once and then we'll go to the next verse. कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति।
अभी यहाँ पे जो गोपियों की व्यथा है कृष्ण के विरह में वो बताया जा रहा है। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम। तो जो कभी कभी गोपियाँ क्या करती है, मणिपिंजरस्थम, पिंजर मतलब एक केज है, एक पिंजरा है, उसमें वो जूवल, वो मणियों से बना हुआ। शुक मतलब जो पैरट होता है, जो पोपट होता है, उसको वाचई तुम प्रवृत्ता, उसको बोले तुम बोलो, क्या बोलो, आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण। कृष्ण जो है वो आनंद के सागर है, वो वृंदावन के चंद्र है, वो कृष्ण है। उनके नाम, वो गोपियाँ, वो जो पोपट है तो होता है, उसको बोलने को बोल रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। You can recite more times. गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनन्दकन्द व्रजचन्द्र कृष्ण आनन्दकन्द व्रजचन्द्र कृष्ण आनन्दकन्द व्रजचन्द्र कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति तो भी गोपियाँ जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं तो वो कृष्ण का स्मरण कर रही है और वो अपेक्षा कर रही है कृष्ण भी आएंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। और वो चाहते हैं कि हम कृष्ण को कभी न भूलें। अभी उन गोपियों के हृदय में भी एक तरह से एक तूफान होता है। कभी उनको लगता है कृष्ण ने हमें छोड़ के चले, कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं। पर वैसी भावना बहुत कम आती है उनको हमेशा लगता है कृष्ण ज़रूर आएंगे और वो कृष्ण के आने की अपेक्षा कर रहे हैं, आने की योजना बना रहे हैं। कृष्ण के स्वागत करने के लिए वो कृष्ण के लिए अलग व्यंजन बनाते हैं, कृष्ण के फूलों की मालाएं बनाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि गोपियाँ कृष्ण को वृंदावन से वो संदेश भेजती है। जब संदेश जाते हैं तो वो संदेश भेजती, गोपियाँ कहती है कि कृष्ण हम तुम्हारे लिए मालाएं बनाने के लिए हम सुंदर बगीचा बना रहे थे और वो बगीचे में जो पेड़ थे, पौधे थे, उनको हम पानी डाल के उनको पोषण कर रहे थे, पर हम हाथों से जल डाल रहे थे उन पर हमारे आँखों से इतना दुख के आंसू आ रहे थे। और दुख के आंसू, नॉट जस्ट टीयर्स बट हॉट टीयर्स, कि जो ऐसे दुख से भरे हुए गर्म आंसू आ रहे थे
कि वो आंसू उन पौधों पर गिर गए और वो पौधे पूरे सूख गए, पौधों की मृत्यु हो गई। हम कृष्ण तुम्हारे लिए अभी पौधे भी लगाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे। तो इस तरह से जो गोपियां हैं वो कृष्ण के विरह में बहुत दुखी है, पर वो एक तरह से चाहती है कि कृष्ण का हम स्मरण करें, कृष्ण का स्मरण दूसरे हमें कराए। तो इसीलिए वो क्या करती है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो एक तोते को सिखा रही है, मणिपिंजरस्थम। वो तोता एक पिंजर में, एक पिंजरे में फंसा हुआ है। सो कह रहे हैं कि तुम कृष्ण का नाम लो, आनंद कंड व्रजचंद्र कृष्ण। गोपियाँ कहते कृष्ण तो आनंद के सागर है, आनंद कंड है। वो उनके लिए कृष्ण के कारण दुख ही दुख आ रहा है एक तरह से। पर व्रजचंद्र, अभी कृष्ण छोड़ के चले गए हैं, फिर भी उनके हृदय की अपेक्षा अभिलाषा है, का विश्वास है, कृष्ण ये व्रजचंद्र है। और वह अभी दूसरों को, एक तोते को बता रहे, अभी कृष्ण के नाम लो, तुम कृष्ण का नाम लो। और इससे क्या है कि कल हम बता रहे थे कि जब कोई प्रेजेंस नहीं है तो तभी रिमेम्बरेंस मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से कई जो कहावतें होती है वो अलग अलग पद्धति से होती है। अभी इंग्लिश में कहावत होती है कि आउट ऑफ साइट, उससे क्या होता है, आउट ऑफ माइंड। किसी चीज़ को हम देखते नहीं हैं, वो अगर दूसरे चले जाएगी तो हमारे मन से भी चले जाएगी। कुछ अगर हमारा कुछ टेम्पटेशन है, कुछ प्रलोभन है, वो आँखों से दूर कर देंगे तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, वो चला जाएगा दूर। ये एक कहावत है। दूसरी एक कहावत है, सेपरेशन जो है, विरह है, मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। कि जब किसी दूर चले जाते हैं तो उसके प्रति स्नेह और बढ़ जाता है। तो भी कौन सा सत्य है कि दूर चला जाएगा तो उसको भूल जाएंगे, या दूर चला जाएगा कोई तो उसकी याद और आ जाएगी। एक तरह से दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। वह किस पे निर्भर है, वह हमारी चेतना पे निर्भर है। वो अभी गौड़ी वैष्णव आचार्य बताते हैं कि जो प्रेम है वो एक अग्नि के समान है, और विरह जो है वो एक विंड, वायु के समान है। अभी जो है अग्नि है और वायु है। अभी कैसा होता है, अगर ये अग्नि जो है, ये फायर दो प्रकार का हो सकता है। फायर एक हो सकता है, एक कैंडल हो सकता है, छोटा सा दीप हो सकता है वो, और दूसरा है वो दावा अग्नि हो सकता है, फॉरेस्ट फायर। तो अगर ये जो विंड कैंडल को लगता है तो क्या होता है, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, उसका फायर जो है चला जाएगा। पर अगर वो फॉरेस्ट फायर को लगेगा तो क्या होगा, दावा अग्नि है तो उसका फायर बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से वो क्या कहते हैं कि अभी जो गोपियों का जो प्रेम है वो किसके समान है, वो फॉरेस्ट फायर के समान है, दावाग्नि के समान है वो। इसीलिए जो विरह होता है गोपियों का, उससे कृष्ण का उनका स्मरण और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। जितना विरह होता है उतना उतना स्मरण बढ़ जाता है। और ये एक तरह से एकाएक होता है, अपने आप होता है। कल जैसे बताया था, कृष्ण उनको स्फूर्ति देते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप कृष्ण का स्मरण आता है। पर उसके साथ साथ वो गोपियाँ भी उद्दीपन बना रहे हैं। गोपियाँ भी क्या कर रहे हैं, जो पंछी है, पंछी को भी वो भगवान का नाम लेने को सिखा रहे हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि ये भी हमको कृष्ण की याद दिलाए। अब मैं एक बार प्रवचन दे रहा था कि कैसे सेपरेशन जो है, कि विरह क्या है, विरह ये यही उदाहरण दे रहा था। तो उसके बाद में एक भक्त है, बोले कि मैं अभी भक्तों के संग में रहता हूँ तो उनका बड़ा अपराध करता हूँ। उनका मुझे लगता है कि भक्तों से दूर चला जाऊँगा तो सेपरेशन से क्या होगा, मेरे भक्तों के प्रति आदर बढ़ जाएगा। सेपरेशन से क्या होगा, दूर चले जाऊँगा तो मेरी भक्ति और बढ़ जाएगी। बोले वो संभव है। मैं बोला कि वह दूसरी भी संभावना है।
अगर आपकी भक्ति अगर एक छोटे से दिए की ज्योति के समान है और तभी वायु आएगा तो क्या हो गया, वो बंद हो जाएगी वो। तो हमें ये एज्यूम नहीं करना है कभी, हमें ये ऐसे सोचना है कि मेरी भक्ति इतनी विशाल है कि भक्तों से विरह हो जाएगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। हो सकता है पर ये मुश्किल है। अगर कोई भक्त बाकी भक्तों से दूर चले जाते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे जो गोपियाँ कर रही है वाचयितुं प्रवृत्ता, भक्तों को वहाँ पे प्रचार करना चाहिए और वहाँ पे भक्तों को बनाना चाहिए। और फिर क्या होगा, उन भक्तों के संपर्क में कृष्ण की स्मृति आएगी और फिर उससे कृष्ण का स्मरण रहेगा। तो अभी गोपियाँ कृष्ण से ये विरह में बड़े दुखी है। अभी उसके साथ साथ जो कृष्ण की क्या परिस्थिति है अभी जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो तभी उनकी मैत्री उद्धव से हो जाती है। और उद्धव की जो लीला है, उद्धव के जो प्रसंग है काफ़ी दिलचस्प है। उसका पूरा प्रसंग मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, पर जो कृष्ण बाद में क्या होता है कि उद्धव को वृंदावन भेजते हैं कि तुम मेरी ओर से संदेश लेके जाओ। कृष्ण अभी वृंदावन से तो संदेश आ रहे कृष्ण के पास, तुम कैसे हो बताने के लिए, पर अभी यहाँ पे कृष्ण उद्धव को भेजते हैं। और जब उद्धव जाते हैं तो अभी ब्रजवासियों के बारे में कृष्ण से थोड़ा बहुत सुना है, बाकियों से सुना हुआ है, फिर सोचते हैं हाँ ठीक है कृष्ण वहाँ पे रहे थे, उनको कृष्ण के प्रति थोड़ा स्नेह होगा, पर मैं उनको तत्वज्ञान के द्वारा सांत्वना दूंगा। वो सोचते हैं वो जाते हैं ब्रजवासियों के पास। और जब ब्रजवासियों के पास जाते हैं तो तभी क्या होता है कि वो अभी बता जाते हैं कि हे गोपियाँ, तुम कृष्ण से विरह का अनुभव कर रही हो, पर वास्तव में कृष्ण से विरह इम्पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण सर्वव्यापी है। कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। क्या है कि जो योगियों का जो दृष्टि है, योगिक विजन, भगवद्गीता में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है। क्या विजन है ये? कृष्णा इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन कृष्णा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, कि कृष्ण में सब कुछ है और सब कुछ में कृष्ण है। यह महान योगी की दृष्टि होती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से देख पाएंगे उनका क्या होगा, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे और मैं कभी उनसे दूर नहीं जाऊंगा। वो कभी मुझसे वांछित नहीं होंगे, मैं कभी उनसे वांछित नहीं होगा। तो अभी यही जो योगियों की दृष्टि है, वही समझाने का प्रयास उद्धव करते हैं। उद्धव कहते हैं कि कृष्ण जो है तुम्हारे हृदय में है, कृष्ण से विरह असंभव है। तो अभी ये देख के वो गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जब वो गोपियों को समझाने का प्रयास करते, गोपियों के भाव थे हाँ वो सब ठीक है, पर कृष्ण कब आने वाले हैं, वो कृष्ण कब आने वाले हैं, वही उनका भाव होता है। और जब पहले तो उद्धव को लगता है कि ये गोपियाँ मुझे तत्वज्ञान बताओ समझा नहीं रही है, पर जब गोपियाँ से वो बात करने लगते हैं, गोपियों से बात करने लगते हैं, तो समझते हैं कि गोपियाँ सारा तत्वज्ञान जानती है, पर वो उसके परे है, वो दिव्य स्तर पे है। कि some people need philosophy to love Krishna। मतलब क्या है, तत्वज्ञान के स्तर पे हम समझते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सर्वव्यापी है, वासुदेव सर्वमिति, कि कृष्ण इतने महान हैं, इसीलिए मुझे कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। तो अभी हम जब भक्ति करते हैं तो क्या है कि हमारा जो प्रेम है, हम लव जो भक्ति कर रहे हैं, डिवोशन है, वो क्या है, एक तत्वज्ञान के द्वारा हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए जो लव है ये एक तरह से प्रयास है, एक तरह से एंडेवर है। पर गोपियों को तत्वज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तत्वज्ञान के परे उनका प्रेम है। तत्वज्ञान उनको पता है, पर उसकी उनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो पहले से कृष्ण के पास है।
और जब उद्धव ये देखते हैं तो तभी वो, अभी राधा रानी तो उद्धव से बात भी नहीं करती है, राधा रानी दूर से खड़ी रहती है और वो मान लीजिए एक भ्रमर है, एक भ्रमर, एक बी जो भ्रमर है उससे बात कर रही है। वो कहती है यू आर द अनरिलायबल सर्वेंट ऑफ एन अनरिलायबल मास्टर, कि तुम एक विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं हो, ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे सेवक हो, तुम्हारा स्वामी भी अब विश्वास करने के योग्य नहीं है। तो अभी ये जो है आचार्य इसका अलग अलग अर्थ बताते हैं। कोई कहते हैं कि जो भ्रमर है वो क्या है, उसको ही वो राधा रानी जो है उसको कृष्ण का संदेशवाहक मान रही है, ये एक अर्थ है। दूसरा है कि वो जो भ्रमर है वो उसको बोल रही है, प्रवास में उद्धव को बोल रही है, तुम कह रहे हो सांत्वना दे रहे हो, हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब कृष्ण आएंगे तभी हम स्वीकार करेंगे। और तीसरा है वो भ्रमर को ही, वो जो भी है उसको ही कृष्ण मान रही है। और एक तरह से वो बोले कि कृष्ण तुम सेवक के रूप में आए पर स्वीकार नहीं करने वाले हो तुमको। काफ़ी तत्व की चीज़ है ये, गुह्य चीज़ है ये। पर इसमें एक पॉइंट ये है कि अभी कृष्ण गोपियों से एक तरह से और दूर जा रहे हैं, वो संदेश भेजते हैं, उसे थोड़ा सांत्वना मिलती है, पर उसके बाद में क्या होता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा बोलते हैं। हर बार कृष्ण पहले बोलते हैं कि मैं कुछ समय में आ जाऊंगा, और काफ़ी समय तक चले जाते हैं, और फिर वो संदेश भेजते हैं मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, कृष्ण मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, और पूरा राष्ट्र के दूसरे तट पे चले जाते हैं वो। और ये तो गोपियाँ सुनते हैं, अभी मथुरा में तो कभी वो जा नहीं सकती है, नंद महाराज बोला नहीं वहाँ पे नहीं जाना है, पर जाने की आशा तो रख सकते हैं वो। पर अभी कृष्ण उधर से पूरा द्वारका क्यों चले जाते हैं? अभी इसका एक अंतरंग कारण है, इसका बाह्य कारण है। बाह्य कारण यह है कि जरासंध बार बार आक्रमण करने आया कर रहा होता है, और कृष्ण जो है वो हर बार उसका प्रतिकार करते हैं। अभी कृष्ण का उद्देश्य होता है कि विनाशाय च दुष्कृता, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं जरासंध को नहीं मारूंगा, जरासंध सारे असुरों को साथ में लेके आएगा, असुर को मार देना, उसको वापस भेज दूंगा, उसको अकेला रहने दूंगा। पर कृष्णा इज लाइक एफिशिएंट। तो पर अभी कृष्ण सोचते हैं कि मुझे तो सारे विश्व का कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है। अभी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं विश्व का, मतलब बाकी उनको अभी पांडवों से उनका संबंध होता है, पांडवों से संबंध है उनका, अभी तक जागृत नहीं हुआ है वो। कल हम कृष्ण को कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे सुबह। तो पर अभी क्या है, कृष्ण को मथुरा की देखभाल करनी है, पर जो असुर अलग जगह पे है, कुछ असुर यहाँ पे आ रहे हैं, पर बाकी असुर अलग अलग जगह पे भी है, वहाँ उनसे भी संरक्षण करना है। तो कृष्ण की जिम्मेदारी है कि उनको मथुरा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी मथुरा छोड़ के उनको जाना पड़ेगा, तो फिर मथुरा का संरक्षण कौन करेगा? तो इसीलिए कृष्ण फैसला करते हैं कि मैं मथुरा वासियों को ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे उनको संरक्षण की ज़रूरत न पड़े। तो अभी जो अगर द्वारका जो है वो एक बेट होता है, आइलैंड होता है वो, तो वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी ये एक जियोग्राफिकल या जियोपॉलिटिकल सत्य है कि किसी को आक्रमण करना है तो अगर सागर बीच में आता है तो वहाँ पे आक्रमण करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ही रावण जो होता है वह स्वर्ग में इंद्र को हरा देता है, पर वो इंद्र के स्वर्ग में अमरावती में वास नहीं करता है। वो क्या करता है, कुबेर से जो लंका है उसको छीन लेता है, कहता है कि ये पूरी तरह से संरक्षित रहेगा, सागर चारी ओर है तो इसको आक्रमण करना है तो आसान नहीं है। जो अभी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो जो बहुत पावरफुल कंट्रीज़ रहे, अभी जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादा कोई जोग्राफिकली कोई बड़ा ग्रेट साइज़ नहीं है उसका। प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये वो एक भारतीय विचार को कोट करते थे कि ब्रिटेन इतना छोटा है, आप इतनी तेज़ी से कार चला रहे हो, आप ब्रिटेन से सागर में गिर जाओगे। भारत की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रिटेन बहुत छोटा है, पर ब्रिटेन इतना पावरफुल कैसे बना है? एक कारण था कि वो एक आइलैंड है,
यूरोप में बड़े बड़े युद्ध हुए पर ब्रिटेन पर आक्रमण करना बड़ा मुश्किल था। अभी अमेरिका अगर इतिहास से देखें तो 200-300 साल पुराना ही है वो, पर अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कैसे बन गया एक तरह से, क्योंकि सागर से प्रोटेक्टेड है वो। तो सागर से जो संरक्षण मिलता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो इसीलिए कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से क्या करते हैं, सारे मथुरावासी को द्वारका रूपी एक बेट में भेज देते हैं। तो ये मथुरावासियों का संरक्षण करना यह कारण है, पर यह बाह्य कारण है। जो अंतरंग कारण जो है वो व्रजवासियों का संरक्षण करना है। अभी क्या होता है, जरासंध जो होता है हर बार आक्रमण करने आता है। तो जब भी किसी को कोई व्यक्ति जो हार जाता है तो शायद वो नम्रता से स्वीकार करेगा ये मेरे शक्ति के परे है और चला जाएगा। पर जो क्रूर व्यक्ति होता है, जो अभी हार होती है, कोई डिटरमिन्ड होगा तो और प्रयास करेगा, पर अगर कोई क्रूर होगा तो प्रयास करने में और क्रूर बन जाएगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने इब्राहिम लोधी को हराया, बहुत बार हराया, हर बार अगली बार वो आक्रमण करता था, आक्रमण करते के रास्ते में और विध्वंस करता था वो। तो अभी जरासंध बार बार आ रहे थे, तो हमें तो लगता है ये खेल है कि वो जरासंध आ रहा है, कृष्ण उसको हरा रहे हैं, वो चला जा रहा है, भाग जा रहा है वापस। पर हर बार जरासंध आता था और विध्वंस करता था। और जो मथुरा की ओर जरासंध का आने का रास्ता था वो वृंदावन के इलाके से था। तो हर बार जब वृंदावन की ओर से आता था, पास से आता था वो, तो सारे व्रजवासी वो वहाँ से अपने घरों से निकल के, अपने गायों को निकाल के वो गोवर्धन के गुफाओं में छिप जाते थे। और अभी कृष्ण को चिंता थी कि कभी जरासंध अपने क्रोध में व्रजवासियों पे आक्रमण कर देगा। और अभी भले ही व्रजवासियों से कोई संबंध नहीं है, अभी क्या होता है, कोई बॉक्सर है, बॉक्सिंग मैच खेलता है और बॉक्सिंग में हार जाता है, तो अभी गुस्सा है, तो उसके बाद में कभी कभी आप WWE में देखें, वो जो हार गया बॉक्सर है वो दूसरे किसी को पीटने लगता है। तो कोई बॉक्सर होते हैं अपने कोच को ही पीटने लगते हैं वो, तो गुस्सा किसी पे भी निकाल सकते हो। तो क्या होता है कि ये जरासंध व्रजवासियों पे अपना गुस्सा न निकाले, व्रजवासियों पर अत्याचार न करे, इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं व्रजवासियों से बहुत दूर चला जाऊंगा। तो वो अंतरंग कारण है व्रजवासियों का संरक्षण। पर यह ऐसे हो रहा है कि जो कृष्ण व्रजवासियों के लिए कर रहे हैं, व्रजवासियों को ऐसे लग रहा है कृष्ण हमसे दूर जा रहे हैं। तो ये जो गलत फहमी होती है, जो मिसपरसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, यह एक जगत का लक्षण है। कई बार हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, वही हमें नहीं समझता है, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। तो अभी ब्रजवासी कभी कृष्ण की डायरेक्ट निंदा नहीं करते हैं, वो करते हैं निंदा एक तरह से प्रेम से, पर ये जगत का ऐसा ये परिस्थिति है ऐसी, कभी कभी टू डू द राइट थिंग इज ऑफन टू बी मिसअंडरस्टूड। कि हम सही कार्य करना चाहते हैं तो सही कार्य करना इस जगत में आसान नहीं होता है, और हमें लोग गलत समझ लेते हैं। या लोग गलत समझना एक बात है, पर जो हमारे ही पक्ष के लोग हैं, जो हमारे ही लोग हैं, वो हमें गलत समझते हैं, तो वो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जो कृष्ण है व्रजवासियों के प्रेम के लिए, प्रेम के कारण अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके वह क्या करते हैं, वह व्रजवासियों से दूर जाते हैं। पर अंत में इसका एक हैप्पी एंडिंग है। अभी हैप्पी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। कृष्ण जब दंत वक्र का वध करते हैं, दंत वक्र का जो वध होता है वह मथुरा के पास में ही होता है, और उसके बाद में कृष्ण मथुरा से वृंदावन आते हैं। और वो मथुरा से वृंदावन आते हैं और सारे व्रजवासियों से मिलते हैं, और व्रजवासियों से मिलने के बाद सबका बड़ा आनंद होता है। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि अभी कृष्ण सारे गोपियों से विवाह करते हैं, और फिर उसके बाद में एक विशाल रथ वहाँ पे प्रकट होता है। अभी वृंदावन जो है वहाँ पे कोई क्षत्रिय नहीं है, वहाँ पे बैलगाड़ी होती है, वहाँ पे रथ नहीं होता है।
तो जो रथ होता है, यह एक तरह से रथ ये व्रजवासियों के लिए ट्रॉमा का कारण होता है। ये रथ में क्या हुआ था, कृष्ण चले गए, तो कृष्ण वो गोपियों के लिए वो जो उसी एक तरह से भावनात्मक से तो ट्रॉमा का पूरा हील करने के लिए वो कहते हैं कि ये रथ ने हमें सेपरेट किया है, अभी रथ ही हमें यूनाइट करेगा। और सारे व्रजवासी जो है कृष्ण उनको बुलाते हैं, ये रथ कृष्ण की शक्ति से बड़ा विशाल बन जाता है और वो उस रथ पे बैठ जाते हैं। और सारा व्रजवासी, न केवल व्रजवासी लोग बट व्रजवासी गैयाँ, सारे व्रजवासी, व्रज के जो वासी है वह उस रथ पे बैठ जाते हैं, रथ पे विराजमान हो जाते हैं। और फिर वो रथ निकलता है, जिस मार्ग से कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए होते हैं उसी मार्ग से रथ जाता है। और जो रथ तभी वो यमुना की ओर आता है, और जैसे यमुना में प्रवेश करता है रथ अदृश्य हो जाता है। कृष्ण इस भूलोक वृंदावन से सारे व्रजवासियों को भगवत धाम जो गोलोक वृंदावन में ले जाते हैं, और उनके साथ कृष्ण भी चले जाते हैं। तो जो वृंदावन कृष्ण और वसुदेव कृष्ण का जो रहस्य है वह मैं जन्माष्टमी में चर्चा करूँगा। उसके बाद अभी कृष्ण तो व्रजवासियों के साथ पुनः भगवत धाम जाना चाहते हैं, पर अभी कृष्ण का पांडवों के प्रति एक बहुत बड़ा कर्तव्य, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है। इसीलिए जो कृष्ण का जो वृंदावन कृष्ण जो है वो वृंदावन वासियों के साथ पुनः चले जाते हैं, पर जो वसुदेव कृष्ण है वो पुनः वापस आ जाते हैं। और वसुदेव कृष्ण जो है उसके बाद में पांडवों के साथ बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही सुंदर आदान प्रदान करते हैं। वो कैसे करते हैं उसका हम कल वर्णन करेंगे। तो कैन यू रिसाइट दिस वंस अगेन? गोपी कदाचन मणिपिञ्जरस्थम् शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनन्दकन्द व्रजचन्द्रकृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। सारांश में दो चीज़ों की हमने चर्चा की आज। मेनली थी कैसे कृष्णा टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह भाव था। सबसे पहले हम देखा कि कैसे कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सबसे पहले वो ड्यूटी के कारण प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए वहाँ पे रहते हैं। फिर वो यदुओं का संरक्षण करते हैं, पर उसके बाद में ही प्रोटेक्ट्स द इमोशंस ऑफ नंद महाराज, स्वयं उनको बताते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वसुदेव और देवकी के भावनाओं को भी किस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो उनको बिल्कुल दोष नहीं देते, खुद दोष लेते हैं। और फिर उसके बाद में अगले श्लोक में देखा हमने कैसे एक तरह से इस जगत में सब लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं। भगवान भी जो कार्य कर रहे हैं एक्शन है और उसके नीचे जो इंटेंशन है, तो लगता एक है पर दूसरा है। एक्शन क्या है, वो व्रज से दूर जा रहे हैं, पर इंटेंशन क्या है, जो व्रजवासी उनके हृदय के बीच में है, उनके साथ ही उनका हृदय, वो व्रजवासियों के संरक्षण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जो कृष्ण है और व्रजवासियों का जो बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो कृष्ण भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो लव के कह के लिए वो वृंदावन चले जाते हैं, पर जो जिम्मेदारी है वो पांडवों के लिए, वो पुनः वृंदावन से वापस जो शहर में, जो मथुरा में, फिर हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में आते हैं। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की।
His Grace Chaitanya Charan Prabhu ki jai. प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।